जिंदगी ले लेता तो तूने जिल्लत की जिंदगी ली। हाँ नहीं, पहली तो 23 बॉलों पे मजाक बन गया, कमेंट्री बॉक्स में मजाक बन गया इनका एफपी भाई। पूरे के पूरे टप्पर लेके तस्वीरें, फैमिली पिकनिक, वेकेशन, तुम्हारी ऐसी की तैसी। तुमने पाकिस्तान के नाम पे धंधे चलाए हुए, ये औकात कर दी तुमने पाकिस्तान की। कर दी क्या इंडिया से खेलो। अंडा होता है एक आधा खराब, जिसकी वजह से सब खराब हो जाता है। कहना कि मैंने नहीं खेलना पाकिस्तान के खिलाफ, तो अपना खेलो ना, बैठो ना यार। हर चीज के अंदर अगर आप सियासत लेके आओगे तो फिर उसका हल कोई नहीं है। प्रैक्टिस सेशन किया एंड देन फिर आपने, मेरे ख्याल में सिर्फ एक लड़के की वजह से इवन के इंडिया की टीम काफी डिसअपॉइंट हुई है। नहीं यार, बहुत आला काम किया भाई इन्होंने, ठीक है, पाकिस्तान की बेइज्जती कर दी इन्होंने। लोग तो ये सोचेंगे ना भाई, तो उससे पहले आप क्यों नहीं कह रहे बिल्कुल कि भाई हम तुम्हारे साथ नहीं खेलना चाहते, क्योंकि ये वो वाला माहौल नहीं है। हम यहाँ बैठ के बात करते हैं तो बोलते हैं ये गद्दार हैं, ये मुल्क के खिलाफ बोलते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं पाकिस्तानी था, हूं और रहूंगा। जाति करते हैं ये लोग। हम ये कह सकते हैं सेफली कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने 5 खिलाड़ी गिराए थे, आपने 5 खिलाड़ी गिरा दिए जिन्होंने आपके ऊपर इतराज किए थे। अच्छा, भी हम टूर्नामेंट के बीच में भी खत्म हुआ नहीं है। खुद इतनी सारी पॉलिटिक्स की बातें करता है, इंडो पाक रिलेशन की बातें करता है, कश्मीर के इशू को उठाता है जगह जगह जाकर, तब तुझे शर्म नहीं आती शाहिद अफरीदी? मैं ये समझ रहा हूँ कि मामला सिर्फ आपके साथ लेके चल रहे हैं, ये पाकिस्तान को बाइकआउट नहीं कर रहे, आपको बाइकआउट किया इसलिए मैच नहीं हो रहा, क्योंकि उनका पॉइंट तो ये था कि अफरीदी खेलेंगे तो वो मैच नहीं खेलेंगे, वरना पाकिस्तान की तो बात ही नहीं हुई बीच में। तो ये बच्चों वाला मामला है कि जी अगर अफरीदी साहब खेलेंगे तो फिर हम मैच नहीं खेलेंगे। क्रिकेट ना रुके, क्रिकेट होनी चाहिए, एंटरटेनमेंट नहीं रुकनी चाहिए। और मेरे ख्याल में मुझसे बड़ी चीज जो है वो क्रिकेट बड़ी है। एक्चुअल में सारे के सारे पाकिस्तानी दोस्तों दोगले हैं, इनके डबल स्टैंडर्ड है, ये हिपोक्रेट्स हैं, ये पाखंडी है सारे के सारे। पहली बेइज्जती हो रही है शायद अफरीदी की वजह से, इंडिया नहीं खेल रहा था, अब हम जो है वो बांग्लादेश से भी मैच हार गए। तय है कि जो काम भी होगा, जो भी डिसीजन होंगे वो भारतीय ख्वाहिशात पर होंगे। क्या ये फोरम्स इतने कमजोर हो गए हुए हैं कि भारत एक बात कहता है उसके बाद से फिर उस पर अमल भी शुरू हो जाता है? पावर सारी भारत के पास मौजूद है। आईसीसी के जो चेयरमैन है वो भी जे शाह है। इवेंचुअली होगा वही जो भारत डिसाइड करेगा। इस टाइम जो बॉल है वो उनके हाथ में है और भारत कुछ भी कर सकता है। मैंने ये भी कह दिया था कि मैंने कहा मैं ग्राउंड में भी नहीं आता, जाओ। एक गंदा अंडा जो है ना पूरे कमरे का माहौल खराब कर देता है। अच्छे एम्बेसडर बने अपने मुल्क के लिए, एम्बेरसमेंट ना बने। स्नूकर हमारे साथ खेल रहे हो, हॉकी भी खेल रहे हो, क्रिकेट का मना कर रहे हो। भारतीय खिलाड़ियों का जो रवैया और तर्ज अमल रहा है इन मैचेस में जो कि इंग्लैंड में खेले जा रहे हैं, उसके पीछे कोई दूसरी सोच नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की सोच है। ये अच्छी चीज नहीं है, वो बेसिकली डिक्टेट कर रहे हैं। मतलब आपने अपने मुल्क की तरफ से इतनी क्रिकेट खेली है इतने हाईएस्ट लेवल पे जाके, तो आप किसी की बात क्यों सुन रहे हैं? हमें यहाँ से जाते ही बोल देना चाहिए था कि हम नहीं खेलेंगे। पता चल गया होगा ना तनवीर, आपकी लीग इंतजामिया से बात होगी ना, फिर हमारे खिलाफ प्रेस रिलीज भी आया। और अब हम, आपको क्या लगता है अभी खेलना चाहिए टूर्नामेंट हमें? जिस तरह की प्रेस रिलीज आई है, साथ नहीं खेलना चाहिए। अच्छा, नहीं खेलो इनके साथ। ये एक बेतहाशा छोटी सोच, छोटे दिलो दिमाग और एक बुज़दिलाना कदम है। आपने मुकाबला करना है, यहाँ पे मुल्कों की इज्जत दांव पे लगी हुई है, तो अगर वो इस तरह कर रहे हैं, आप लोगों को भी चाहिए कि मैंने उनकी जो मैनेजमेंट कमेटी है इस टूर्नामेंट की, उनके साथ प्रॉपर्ली थॉरली मैन टू मैन ये डिस्कस करें और उनको बताएं कि या तो हम सारे खेलेंगे और अगर कोई नहीं खेलेगा तो हम भी अपनी टीम उठा के। तो हमेशा ये बोलता हूँ, ये जो है ना इनका वतीरा रहा है, ये उंगली तोड़ के जो है ना ये कहते हैं कि जी अब चेक करते हैं पाकिस्तान को कि ये किस किस्म की जो है वो रिएक्शन जो है वो किस किस्म का आता है। देखिए मैं तो सीधी बात करूंगा, बहुत मजा आया कि इंडिया बोले कि हम एशिया कप नहीं खेलना चाह रहे, बहुत मजा आया। अभी कह रहे ना कि अभी फिलहाल वैसी बात की, मैं तो कह रहा हूँ जान छुड़ाओ, हमारी जान छुटेगी तुम लोगों से जैसे और चीज़ों से छुट रही है यहाँ से भी। क्यों नहीं खेल सकते? जब एक क्रिकेट बोर्ड खुद कह रहा है कि मैं एशिया कप अगर नहीं खेलना चाहता, तो फिर अगर बाकी क्रिकेट बोर्ड राजी हैं तो फिर उन बाकियों को आपस में खेलना चाहिए। हमारे पास बांग्लादेश की टीम भी है, पाकिस्तान की है, श्रीलंका की है, नेपाल की है, अफगानिस्तान की है, यूएई की डाल लो बीच में, कोई मसला नहीं है। और अगर ये लोग समझते हैं कि जी हमारी पावर है तो आपकी पावर नहीं है अब, तो ये तो चेयरमैन साहब के लिए बड़ा जबरदस्त एक और मौका है। 1986 में हुआ है ये, दुनिया में नाम से लड़े थे ये। देखिए दुनिया में नाम बनाने के लिए अभी ये जबरदस्त मौका है इनके पास, ठीक है। बाकी वैसे तो उन्होंने चैंपियन कप में स्टैंड तो लिया बड़ा जबरदस्त हाइब्रिड वाला, तो ये भी इनके पास मौका है, करवा के दिखा दें उनको। ये समझ, क्या ब्रॉडकास्टर नहीं आएगा? क्या नहीं आएगा? उसको तो पैसे चाहिए, ठीक है, उसको पैसे चाहिए। मैं आपको बता दूं प्रॉब्लम क्या होती है। ब्रॉडकास्टर क्या पीएसएल नहीं दिखा रहा? I'm just saying, initially तो आईसीसी के टूर्नामेंट में ये होता है कि सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच होता है ना, उसका जो पैसा बनता है ना, वो कहीं नहीं बनता, ठीक है। ब्रॉडकास्टर को तो आप आईसीसी का इवेंट हो, एशिया कप का हो, चाहे बायलैटरल सीरीज हो, चाहे गली मोहल्ले में उसको लेके आ जाओ, वो तो बोलेगा भाई 26 स्ट्रीट पे मुझे बुला रहे हो तो मुझे ये पैसा दे दो, मैं आके लाइव दिखा दूंगा। उसको पैसे से मतलब है। तो भाई अगर इंडियन क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई प्लस आईसीसी जो है ये अगर नहीं खेलना चाहता तो ना खेले,
ठीक है, मोहसिन नकवी साहब ACCA के चेयरमैन हैं, वो करवा के दिखा दें, और अगर ये हो जाए मजा आ जाएगा। साहब बोलेंगे भाई ठीक है आप नहीं खेलना चाहते, आप अपनी मर्जी से आप बाहर हुए हैं, हम बाकी जितने भी क्रिकेट बोर्ड है वो उन सबके साथ खेल लेंगे। अब जितने भी बोर्ड हैं, चाहे बांग्लादेश कहता है हमारे मुल्क में खेल लो, श्रीलंका कहता है हमारे मुल्क में खेल लो, पाकिस्तान कहता है हमारे मुल्क में खेल लो, UAE कहता है हमारे मुल्क में खेल लो, कहीं भी खेल लो जाके। और होना चाहिए, ऐसा ना हो कि अगर ये कह रहे हैं कि जी हम नहीं खेल रहे तो ये खत्म हो जाए। ठीक है, मैं उस सूरत में मान सकता था, खत्म हो सकता था कि मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन ठीक है ना हो, अभी वो हैं तो उनके पास बहुत अच्छा मौका है, इनको फारिग करें और उनको बता दें पूरी दुनिया को, देखें जी अब आपके बगैर सब कुछ खेल सकते हैं। ठीक है, वो पैसा शायद हम ना कमा पाएं जो पाकिस्तान इंडिया के आपस में मैचेस में कमाया जाता था, लेकिन आपके बगैर हम करवा सकते हैं। मैं फारिग वाली अब बहुत चीज़ें हो गई, घूम फिर के आपने कोई बेहतर तरफ जाना होता है तो अब आपको कहीं ना कहीं समझबूझ आ जानी चाहिए कि बातचीत से ही चीज़ें आगे जाएंगी, और आपने सब कुछ करके देख लिया, आपके हाथ में चीज़ें नहीं हैं, तो बेहतर ये है कि एक बेहतर कोई तमीज़दार तरीका अपनाया जाए और चीज़ों को बेहतरी की तरफ लाया हमेशा से। असल में मैं बताऊं, सॉरी बात, असल में प्रॉब्लम पता क्या हो रहा है, BCCI का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि इनका जो इनके जो लोग BCCI को चला रहे हैं ना, ठीक है, वो मोदी की गवर्नमेंट के लोग हैं। अगर वो वहाँ के ना हो ना तो शायद फिर भी कुछ ना कुछ फैसले जो है वो कहीं ना कहीं शायद बेहतर हो जाए। इससे पहले एक एक्स क्रिकेटर थे, वो BCCI में थे, उनको ये बोला गया कि भाई आप इस पार्टी को ज्वाइन करें वरना आप यहाँ से फारिग हों, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि भाई मैं तो पार्टी ज्वाइन नहीं करना चाहता। ठीक है, उनको फारिग करके फिर ये जय शाह को जो है वो बना दिया गया। तो उनकी पावर वहाँ पे बहुत है, और जिसमें हमने पहले ही बात की थी कि ये जिस तरीके से अपने मुल्क को चला रहे हैं ना, सबको घेर के, ये इसी तरीके से अपने लोग BCCI के अंदर डाल के ये उसी तरीके से सब चारों तरफ से घेर लिया उन्होंने। अब इंडियन टीम को भी घेर लिया, गौतम गंभीर जैसे बंदे को इन्होंने डाल लिया, अब उसको डालने के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली छोड़ के चले गए। मैंने पहले बात बोली थी, जिस दिन ही आया था मैंने बोला था ये आया है, ये इंडियन टीम बर्बाद कर देगा। अच्छा, तो जैसा कि आप सभी ने पाकिस्तानी रिएक्शंस को देख लिया कि वहाँ के लोग कितने पागल हो चुके हैं और बेहुदा लोग हैं। यानी अब BCCI ने तो ये अनाउंसमेंट कर दिया कि एशिया कप जो है वो हम नहीं खेलने जाएंगे पाकिस्तान, या फिर पाकिस्तान के साथ कोई भी मुकाबला हम नहीं खेलेंगे आने वाले सालों में। और साथ ही साथ उसके साथ बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान जैसी भी जो टीम है वो भी बॉयकॉट कर रही है एशिया कप को, क्योंकि इंडिया ने जिस तरीके का ऐलान किया है और ये बता दिया है कि एशिया कप में इंडिया का नाम नहीं होगा। हालांकि ACC के चेयरमैन जो हैं वो पाकिस्तानी हैं, बट BCCI की तरफ से अनाउंसमेंट हुआ है कि एशिया कप में इंडिया नहीं रहेगी। बहुत लोगों का ऐसा रूमर्स फैला रहे हैं कि पाकिस्तान के जो चेयरमैन हैं वो इंडिया को बाहर कर दिए, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कोई भी ऐसी बड़ी बोर्ड है ही नहीं जो इंडिया को किसी भी टूर्नामेंट से बाहर कर सके। तो ये बहुत अच्छा स्टेप लिया है इंडिया ने, और अब जो ये बड़े बड़े नाम कमा रहे थे पाकिस्तान, क्योंकि इंडिया जहाँ जहाँ खेलती है वहाँ पे बड़े नाम तो ज़रूर होते हैं, पूरी दुनिया भर में छा जाती है, और इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला तो पूरी दुनिया में देखा जाता है। अब देखते हैं एशिया कप में टीम इंडिया के ना होते हुए कितने स्पॉन्सरशिप मिलते हैं और कितनी कमाई हो पाती है और कितना पॉपुलर होता है। PSL में फ़िलहाल ही अभी फाइनल ख़त्म हुआ है और वहाँ पे क्राउड देखते हुए ऐसा लग रहा था जैसे कोई बारात में आया हो, क्योंकि बहुत कम लोग नज़र आए, और PSL का फाइनल भी हो चुका और किसी को पता तक भी नहीं चला कि PSL का फाइनल हुआ है। और यहाँ पे IPL को देख लीजिए, अभी प्ले ऑफ में भी टीम नहीं पहुँची है सारी, और माफ़ कीजिएगा प्ले ऑफ में पहुँच चुकी है सारी टीम, और जिस तरीके का क्राउड और जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, ऐसा लग रहा है कि कोई वर्ल्ड कप मैच हो रहा है। तो ये है इंडिया का पावर और इंडिया की ताकत जो हम सबको दिखाते हैं, और एशिया कप में बहुत जल्दी इन सबको बॉयकॉट करेंगे, खासकर पाकिस्तान को, और आने वाले समय में इनके साथ कोई भी मुकाबला नहीं खेलेंगे और ना ही होना भी चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है, क्या एशिया कप में टीम इंडिया को होना चाहिए था या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।